इसलिए 100 के 100 लोगों को प्रयागराज में रहने वाले लोगों के पते मैंने दिए, उनके फोन नंबर दिए और उनके नाम भी परावर्तित करके दिए, कारण उस समय कोई आधार कार्ड कुछ नहीं होता था। सब लोगों को नाम याद करा दिया और यही बताया कि एक दूसरे को उनके नाम से पुकारना नहीं, भैया करके बुलाना। इस दृष्टि से हम लोग जैसे जैसे पहुंचे, पता चला कि चाक घाट पर चेकिंग होती है और वहीं पर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। हमारा सौभाग्य था कि जब हमारी दोनों बसें चाक घाट पर पहुंची तो जहां पर बस रुकती है उससे 150 मीटर की दूरी पर रात में एक डाका पड़ गया था, इसलिए सारी की सारी पुलिस जहां डाका पड़ा वहां थी। हम लोग बगैर चेकिंग के हम लोग सारे के सारे अयोध्या प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जाकर के पहुंच सके। अब त्रिवेणी संगम पर हम वहां पहुंचे स्नान करने के लिए, तो वहां पर श्रीरंग खेड़कर और रवि जी जोशी दोनों हमको मिले। दोनों ने मिलकर के हमसे कहा कि दारागंज में आके एक धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था की गई है, आप वहां रुकिए। स्नान करने के बाद हम दारागंज में जाकर के चले गए और जब 26 तारीख की सुबह हम वहां दोबारा स्नान करने के लिए त्रिवेणी संगम पर आए तो रवि जी ने बताया कि कल 27 तारीख को बनवारी लाल जी पुरोहित, उस समय कांग्रेस के सांसद थे, उनके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत जी ठाकर के साथ में इलाहाबाद में अरेस्टिंग देनी है। हमने झगड़ा किया उनसे कि हम कार सेवा करने के लिए आए हैं, हम अयोध्या जाने के लिए आए हैं, हम इलाहाबाद में अरेस्टिंग नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि परिवार क्षेत्र का आदेश है कि इलाहाबाद में बहुत बड़ी संख्या पहुंच, प्रयाग अयोध्या में बहुत संख्या पहुंच गई है, इसलिए हम सबको यही अरेस्टिंग देना है। हम लोगों ने उनको तो हाँ कह दिया, लेकिन हम 35-40 लोग जो 100 में से थे, वो लोग शंकराचार्य जी के नेतृत्व में, वासुदेवानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में एक जत्था अयोध्या जा रहा था। इलाहाबाद से अयोध्या के लिए शंकराचार्य के नेतृत्व में हम लोग पैदल चले गए। अब पैदल जाने के बाद हम लोग जो लोग उस रूट के जाने वाले हैं, हम लोग प्रतापगढ़ जिले के हम लोग फाफामऊ नाम के गांव में पहुंचे। उस फाफामऊ में गंगा जी के ऊपर में पुलिया बनी हुई है। उस पुलिया में शंकराचार्य जी के नेतृत्व में सारे कार सेवक चले गए और जब पुलिया के बीचों बीच सारे कार सेवक शंकराचार्य जी के नेतृत्व में थे तो दोनों साइड से उत्तर प्रदेश की पीएसी ने आकर के हमारी पिटाई चालू करी। हमारे सामने दो ही रास्ते थे, सामने भी पुलिस थी, पीछे भी पुलिस थी, नीचे गंगा मैया थे। या तो पुलिस की मार खा करके ट्रक में गिरफ्तारी दे दे या गंगा मैया में घुस करके अपने प्राण दे दे। इस लाठीचार्ज में जो भगदड़ मची, हमारे साथ दिनेश बागड़ी नाम का हमारा एक कार्यकर्ता था, उसने कहा कि चलो शंकराचार्य जी के पास चल जाते हैं, बड़े आदमी के पास रहेंगे तो मार कम पड़ेगी। हम लोग जमीन पर आकर के शंकराचार्य जी के सामने लेट गए। हम जैसे ही लेटे, पुलिस दौड़ते दौड़ते आई, शंकराचार्य जी को उन्होंने उठाया, एक कार में बैठाला और जैसे ही शंकराचार्य जी गए तो हम लेटे हुए थे, तो हमारी लेटे लेटे धुनाई कर दी। आज भी जब घुटने दुखते हैं तो तारीख याद आती है कि किस तारीख को पुलिस ने हमको कितने डंडों से मारा था। इसी भगदड़ में और एक घटना हो गई। हमारा एक कार्यकर्ता था जिसका नाम था राकेश गुप्ता, ये डेकोरेशन का काम करता था। राजन जी जब वो अयोध्या की कार सेवा के लिए चलने के लिए उससे कहा गया तो इतना भावुक हो गया कि अगर मैं मर गया तो मैं मुझ पर कर्ज नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसकी जितनी उधारी थी नागपुर में सब उधारी पटा दिया और उधारी पटाने के बाद वो हमारे साथ जाने लगा। हमने उसको बताया कि पुलिस वहां कपड़े भी उतार लेती है, पैसे भी छीन लेती है, तो उसने मोटे सोल की चप्पल खरीदा, उस चप्पल का सोल कटवाया, उसके अंदर 5000 रुपए डाले और सिलवाया उसने। और जब ये लाठीचार्ज हो रहा था तो उसके पैर की वही चप्पल लाठीचार्ज में टूट गई और चप्पल कहां गई पता नहीं, 5000 में चले गए। इसी बीच में हमारे 17 साल के कार्यकर्ता जिनका नाम रामगरीब कछवा था, ये मोमिनपुरा में रहते थे, बोरियापुरा में, ये लाठीचार्ज में नीचे गिर गए। अब भगदड़ में कछवा जी कहीं दब ना जाए, इसलिए हम लोग उनको गोदी में लेकर के खड़े थे और गोदी में लेकर के कछवा जी को हम खड़े थे और पुलिस लाठी चला रही थी। कछवा जी की रक्षा करने के लिए हमको भी अरेस्टिंग देना पड़ा। ट्रक में लाद करके हमको चिलबिला नाम की एक जगह है, वहां पॉलिटेक्निक में ला करके रात में अरेस्ट कर दिया गया। अब रात में तो हम चिलबिला में पॉलिटेक्निक में अरेस्ट हो गए, वो टेम्परेरी जेल थी, वहां से कुछ लोगों को बदायूं तक ले जाया गया। हमारे पप्पी यादव वगैरह, राम भंडार के मालक नितेश गुप्ता, श्रीपाद विशालदार, ये सारे लोग बदायूं की जेल में गए। लेकिन हमारे मन में तो कुछ अलग ही भावना थी। 3 केले के ट्रक कार सेवकों के लिए सुबह के नाश्ते के लिए आए। वो केले के ट्रक की एक दीवार से, एक टक्कर से दीवार में एक छोटा सा गड्ढा हो गया। हम 12-15 लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया कि इस गड्ढे को बड़ा किया जाए, यहाँ से बाहर निकल जाए। हम 14 लोग, इन 14 लोगों में नागपुर यूनिवर्सिटी के वर्तमान प्रो वाइस चांसलर संजय दुधे भी हमारे साथ में थे
और हम सारे लोग दीवार में छेद करके वहां से भाग गए। भागने के बाद जब बाहर निकले, रोड क्रॉस करके गए, तो गांव में बहुत जोर से भूख लगी थी, कारण रात में खाना नहीं हुआ था और सुबह से नाश्ता नहीं हुआ था। इसलिए एक ढाबा जैसी जगह दी कि हमने उसको कहा खाना खिला दो। उसने मुलायम सिंह को गंदी गंदी गालियां दी कि मुलायम सिंह ने सारे ट्रक बंद के करके रख दिया, इसलिए ना सब्जी आ पा रही है, ना प्याज आ पा रहा है, ना आलू आ पा रहा है, हम आपको क्या खिलाए। हमने कहा दाल रोटी ही खिला दो। उसने कहा केवल राई जीरे का तड़का लगा के खिला सकते हैं। हमने उसकी तैयारी दर्शाई और सबने छक करके वही बोरवेल था उसमें स्नान किया, भोजन किया, उससे रास्ता पूछा और पैदल रास्ते से अयोध्या के लिए हम लोग निकल गए। पूरे रास्ते में आप कल्पना कीजिए कि हमको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। लोग हमारी सेवा करने के लिए तैयार थे, पैर दबाने के लिए तैयार थे, मालिश करने के लिए तैयार थे, पैर सूख रहे हैं तो गर्म पानी से पैर सेकने के लिए तैयार थे। ऐसी अवस्था थी और उस अवस्था में हम लोग खेत की बाढ़ पेड़ चलते चलते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में जितनी भी नदी और नाले पड़ते थे उसके लिए कोई नाव की व्यवस्था नहीं थी। जितने कार सेवक थे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नदी नालों को क्रॉस करके चले जाते थे। कहीं कहीं तो घुटने तक चीखल में हमें पैर फंस रहे थे और उठ करके आगे जाना पड़ा। जूतों और चप्पलों को गले में लटका करके हमने रखा था, कारण पानी में भीगने के बाद हम उसको दोबारा नहीं पहुंच सकते थे। हमारे जो आंत्र वस्त्र थे वो गीले हो जाते थे। कहीं पेड़ों की आड़ में जाकर के आंत्र वस्त्र को निचोड़ करके सर में सुखा लेते थे और ऊपर जो कपड़े पहने हुए वही पहन करके हम चलते थे। इसलिए जितने लोग थे सारे के सारे लोगों की जान नहीं कट चुकी थी। जिस गांव में जाते थे उस गांव में तेल लग के जान में लगा करके आगे बढ़ने की दिशा में हम लोग प्रयास करते थे, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं हारा, महिलाओं ने भी नहीं और पुरुषों ने भी नहीं हारी। जैसे तैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। केवल एक नदी, गोमती नदी ऐसी थी कि जो इतनी गहरी है कि उसको हम पार नहीं कर सकते थे। तो वहां का जो सरपंच था उसने वहां पर नाव लगा करके गोमती नदी को पार करने की व्यवस्था करवा करके दी थी और गोमती नदी हम लोगों ने 29 तारीख की रात में क्रॉस करी। अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर थे हम और 30 तारीख को वहां पर कार सवार। अब गोमती नदी जैसे हमने क्रॉस करी, गोमती नदी क्रॉस करने के बाद में आप कल्पना कीजिए कि नदी क्रॉस करने के बाद जितने लोग गए सबके हाथ में एक पोस्ट कार्ड दिया गया। पोस्ट कार्ड इसलिए दिया गया कि आप अपना पता लिख दो, अपनी कुशलता लिख दो, इसको डब्बे में हम डाल देंगे और आपके घर तक आपकी कुशलता पहुंच जाएगी। इस हद तक कार सेवकों की सेवा की व्यवस्था वहां के रहने वाले नागरिकों ने की। वे कार सेवक को कार सेवक नहीं हनुमान जी कहकर पुकारते थे और कार सेवकों की सेवा भी हनुमान जी कहकर ही करते थे। उत्तर प्रदेश में खाली पानी किसी को पीने के लिए नहीं दिया जाता। अगर किसी ने पीने के लिए पानी मांगा तो उसे चबाने के लिए चबेना दिया जाता था, कम से कम गुड़ दिया जाता था, चना दिया जाता था, मुरमुरा दिया जाता था। खाली पेट खाली पानी नहीं पिलाएंगे, चबेना खाइए फिर पानी पीजिए। 30 अक्टूबर एकादशी का दिन था, कार्तिकी एकादशी थी। उत्तर प्रदेश में गन्ने की जो पेराई शुरू होती है वो एकादशी को शुरू होती है। हम जिस इलाके से जा रहे थे पूरे गन्ने की फसल का इलाका था। हम लोग अमेठी और सुल्तानपुर से आगे बढ़ रहे थे और वहां पूरा का पूरा इलाका गन्ने का था। हर खेत में गन्ना पेरा जा रहा था और सारे बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने का रस रखा हुआ था। एक कड़ाही में गन्ने का रस और एक गन्ने में गाय का दूध रखा हुआ था। वहां केवल हमें गन्ने का रस नहीं, आधा लीटर के गिलास की कांसे की उसमें गन्ने का रस और दूध मिला करके पीने के लिए दिया जाता था। एक अलग ही स्वाद था दोनों चीज को मिला करके पीने का। हम लोग पी करके आगे की दिशा में आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते एक गांव में हम पहुंचे। उस गांव में फिर से भूख लग गई थी। हमने उनसे कहा कि दादा हमको पानी पीना है, हमारे पास कुछ नाश्ता है हम कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में आप आकर के हमारा चबेना नहीं खाओगे, ऐसा चलेगा? उन्होंने मुरमुरा बुलाया, चना बुलाया, गुड़ बुलाया, पीने का पानी बुलाया। वे खेती कर रहे थे, निंदाई कर रहे थे, बुजुर्ग थे, 80 साल के आसपास रहे होंगे। उन्होंने हमसे पूछा कि आप मूली खाओगे? अब हमको उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी मूली की आदत थी। हमने कहा खा लेंगे। उसने मूली निकाला तो बड़ी मुश्किल से, मैं बहुत बड़ी बता रहा हूँ, 4 से 5 इंच की मूली थी। हमने पूछा दत्ता उत्तर प्रदेश में तो बड़ी बड़ी मूली होती है, गंगा किनारे गोमती किनारे छोटी होती है क्या? तो उन्होंने कहा ये कश्मीरी मूली आप खाओगे तो मिर्ची जैसी तीखी लगेगी। सचमुच में बड़ी तीखी मूली थी। हमने उस मूली को खाया और उस दत्ता से पूछा कि दत्ता मुलायम सिंह भी इतनी गड़बड़ कर रहा है, आपका इसके बारे में क्या कहना है करके? ये मेरे शब्द नहीं है, उस 80 साल के बुजुर्ग ने जो कहा वही मैं आपके सामने बता रहा हूँ। उसने बताया बहुत गंदी गाली दिया, पहले तो मैं मंच पे से दे नहीं सकता, इतनी गंदी गाली दिया उसने और कहा कि ये मुलायम इसका कुछ पता नहीं, केकर औलाद है हमें पता नहीं, ये किसकी संतान है हमको पता नहीं। मैंने कहा दादा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले उसका नाम है मुलायम। मुलायम शब्द उर्दू से आया है
इसका मतलब उसका एक बाप मुसलमान है। मुलायम के आगे उसने सिंह लगा करके रखा है, सिंह यह राजपूतों में लगता है, इसका मतलब एक बाप मुसलमान है और दूसरा बाप जो है वो राजपूत है, और आखिर में यादव लिख करके रखा है, अर्थात तीसरा बाप जो है अहिर है। ये 3 बाप की औलाद है, इसलिए हिंदुओं को इतना प्रताड़ित कर रहा है। इस प्रकार से 80 साल के बुजुर्ग ने ये बात कही, ये उसके मुखार ग्रंथ से निकली हुई बात है, हमारी मनगढ़ंत बात नहीं। हमने उसको समझा करके जैसे तैसे आगे बढ़े, और पटकौली नाम का एक गांव था, उस गांव में हम लोग पहुंच गए। ये पटकौली गांव का नाम पटकौली इसलिए कि उस पूरे गांव में पाठक ही पाठक रहते थे, इसलिए गांव का नाम पटकौली था। और हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति प्रथा है, हमारे साथ तो सभी जाति के लोग थे। संजय दुधे जो है वो तीसरे समाज के थे, हमारे साथ में निषाद समाज के नरेंद्र बापू थे, और सभी जाति के लोग हमारे पास थे। लेकिन इस ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने सबकी पैरों की मालिश करने से लेकर के पैरों की सिकाई तक नमक की पोटली से सुजे हुए पैर को सेकने का काम भी इन महिलाओं ने हमारा किया। और भोजन करने के बाद हम लोग वहां से निकले, और 30 तारीख की शाम को हम लोग अयोध्या में पहुंच गए। सुबह के समय में अयोध्या में कार सेवा हुई। अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में एक जत्था निकला, जत्थे का नेतृत्व अशोक जी सिंघल ने किया। अशोक जी सिंघल के सर पर लाठी लगी, लाठी लगने के बाद अशोक जी सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया, और अशोक जी सिंघल को गिरफ्तार करने के बाद सारे साधुओं को एक बस के अंदर बैठा दिया गया। जब साधुओं के बस के अंदर बैठाया गया तो रामचंद्र दास नाम का वहां एक साधु था, वो ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, ड्राइवर को ढकेल करके नीचे भगा दिया, और खुद बस ड्राइव करते हुए राम जन्मभूमि के मंदिर की दिशा में बढ़ गया, और वहां जो कटघरे लगे और वहां जब राम नाम के नारे लगने लगे तो जो लाखों की संख्या में हिंदू बांधव वहां पर थे, वे भी उस राम मंदिर परिसर में घुस गए, और मंदिर के परिसर में घुस करके उस तथाकथित तात्कालिक विवादित ढांचे के ऊपर में चढ़ करके भगवा झंडा लहराने का काम उन्होंने कर दिया। उस पत्थर पर कैसा गड्ढा किया और कैसा झंडा लहराया है उनको मालूम, लेकिन झंडा लहर गया और कार सेवा की शुरुआत हो गई। अशोक जी के सर पर चोट थी, अशोक जी को जेल के शीशे में डालने के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जिन साधु संतों को मार पड़ी थी, आप कल्पना कीजिए कि बस के सारे साधु संतों की पुलिस ने क्या हाल की होगी जब वो बस लेकर के वहां चले गए, जब वो लौरवान स्थिति में उनको जेल के शीशों में डाला गया। उन 2 बच्चों की तरफ पुलिस का विशेष ध्यान था, जिन्होंने वहां पर झंडा फहराया। और 30 तारीख की कार सेवा के बाद में मुलायम सिंह ने उस दिन भी गोलियां चलाने और लाठी चलाने का आदेश दिया। जो सरयू नदी पर पुलिया है, वहां के लाठीचार्ज में कितने लोग लहूलुहान होकर के सरयू के पानी में गिर गए। सरयू का जल रक्त रंजित होकर के लाल लाल दिखाई देने लगा। इस प्रकार की गोलीबारी वहां पर हुई। 2 नवंबर को अशोक जी ने निर्णय लिया कि 30 तारीख को जो कुछ दुर्घटना हुई है, इसके विरोध में कार सेवा फिर से राम जन्मभूमि पर कार सेवा करना जाएंगे, और इस निरंकुश मुलायम शासन के विरोध में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उमा भारती हिट लिस्ट में थी। उमा भारती को गिरफ्तार करने के लिए चारों तरफ आदेश थे, उत्तर प्रदेश में उनके प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन 1 तारीख की शाम को उमा भारती अयोध्या पहुंची। उमा भारती ने अपना मुंडन करा लिया था, पूरे बाल काट लिए थे, और उमा भारती जीन्स और टी-शर्ट पहन करके अयोध्या पहुंची थी। और उमा भारती, हम जिस 4 धाम मंदिर में रुके थे उसी के सामने जिस प्रांगण में सारी सभा होती थी, वहां उमा भारती और आचार्य नरेंद्र आए। और 1 तारीख की शाम को सभा में निर्णय हुआ कि 2 तारीख को हम सब लोग कार सेवा के लिए जाएंगे। उमा भारती और अशोक जी सिंघल की दिशा में जाने वाले थे, उस दिशा से हम सभी लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को जाने का निर्णय दिया गया। नागपुर शहर से अतुल जी पिंगड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से वहां पर विदर्भ के लोगों के रुकने की व्यवस्था का नियोजन कर रहे थे। अतुल जी आकर के मिले। एकनाथ राव जी जो हमारे पुराने कार्यकर्ता, उनका एक मुस्लिम कार्यकर्ता जो किले में रहता था, वह भी कार सेवा के लिए अयोध्या आया था। वहां दैनिक आज नाम का जो अखबार है, उसमें उस मुस्लिम कार्यकर्ता का इंटरव्यू मैंने करवा करके दिया, और उसके पश्चात सुबह के समय हम लोग उस कार सेवा के लिए आगे निकल गए। आप कल्पना कीजिए कि हमें ला करके चूना घोल करके दिया गया और कहा गया कि चूना अपनी आंखों में लगाएंगे। हमको लगा कि फोटो में हमारा चेहरा बरोबर नहीं आना चाहिए, इसलिए चूना लगवा रहे हैं। हमने सबने अच्छे से लगा दिया और चूना लगा करके कार सेवा में हम लोग निकल गए। अब कार सेवा करने के लिए जब हम लोग निकले तो हनुमानगढ़ी के पास में वाली चौक है, वहां पर उमा भारती को रोक लिया गया। अशोक जी सिंघल को उठा करके गाड़ी में डाल दिया। उमा भारती लड़ाकू थी, वो लड़ने लगी। आप कल्पना कीजिए कि उमा भारती को वहां की पीएसी ने इतना मारा कि उसके शरीर के सारे वस्त्र निकल गए। उसको आंत्र वस्त्र में उठा करके उमा भारती को गाड़ी में डाल करके ले जाया गया। लहूलुहान उमा भारती पुलिस की गाड़ी में उठा करके ले जाई गई और लाठीचार्ज अशोक गैस लगातार कर दिया गया।
एक अश्रु गैस का गोला आकर के हमारे सामने गिरा, जब हम लोग जहां बैठे खड़े हुए थे। गोला गिरने के बाद आंखों में जलन होने लगी। आंखों में जलन होने लगी तो आंखों में पानी मारना है, इसलिए वहां खुली नालियां हैं। अब अयोध्या सुधर गया है तो नालियां बंद हो गई होगी, लेकिन उस समय खुली नालियां थी। उस नाली के पानी को आंख में मारने के लिए मैं और दिनेश बागड़ी हम दोनों आगे बढ़े। जैसे ही हम आगे बढ़े, नाली का पानी मुंह में मारने के लिए, तो घर का दरवाजा खुला और अंदर से एक पीतल की चरबी में पानी आया और उसने कहा कि भाई साहब, साफ मुझसे पानी नहीं बोले दिए। दो महिलाओं ने दरवाजा खोल करके उस विपरीत वातावरण में पानी दिया। हमने हमारी आंखों में पानी मारा तो उस महिला ने फिर से एक चूने की कटोरी दी कि आंखों के पास चूना लगा दीजिए। हमने कहा ये क्यों लगाना है? तो उसने साइंटिफिक कारण बताया कि लाइम जो है वो क्लोरीन को एब्सॉर्ब करता है। अगर ये गीला रहा तो क्लोरीन आपकी आंखों को तकलीफ नहीं करेगी, इसलिए आपको आंखों में चूना लगाना है। उस महिला की बात को सुन करके हमने अपने आंखों में चूना लगा दिया। इतने में सनसनाती हुई रबर बुलेट आई। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिनेश बागड़ी की जांघ में रबर बुलेट लगी, बाह में रबर बुलेट लगी, उसको गोली लगी है। इस प्रकार से वो मैं निपट गया ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन हमने देखा तो उसके शरीर से खून नहीं बह रहा। मैंने कहा भाई गोली लगी है, मजाक कर रहा है, शरीर में तो कहीं भी खून दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हमने देखा तो रबर बुलेट लगने के कारण सूजन उसके शरीर में आ गई थी, पूरा पैर लाल लाल हो गया था, हाथ लाल लाल हो गया। तब तक पुलिस लाठी लेकर के भांजते हुए हमारे सामने आ गई। हमारे सामने एक ही रास्ता था, या तो लाठी खा ले या तो वहां से भाग जाए। हम लोग भाग करके घर में चढ़े। 3 मंजिल का घर था। अब यहां नहीं है कि एक मंजिल के बाद सीढ़ी घूम जाती है। वहां अयोध्या के घर ऐसे कि एक सीढ़ी सीधी की सीधी है, पहले मंजिल में भी सीधी है, दूसरे मंजिल में भी सीधी है और तीसरे मंजिल में भी सीधी है। अगर तीसरे मंजिल से गिरा तो सीधा नीचे ही आना है, बीच में रुकने की जगह नहीं है। ऐसी सीधी सीढ़ी में 3 मंजिल चढ़ गए हम लोग। और चढ़ने के बाद पीछे पीएसी के जवान आ रहे थे, इसलिए हमने दरवाजा बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद कर दिया तो हमारे ध्यान में आया कि हमारा एक साथी जिसका नाम देवेंद्र गंगोत्री वो पीछे रह गया। उस देवेंद्र को तीसरी मंजिल से लात मार करके नीचे ढकेला गया और नीचे गिरने के बाद उसकी खूब कुटाई की गई। देवेंद्र गंगोत्री अभी हमारे बीच नहीं रहा। गत वर्ष ही कैंसर की बीमारी से उसका देहांत हुआ, लेकिन देवेंद्र ने सबसे ज्यादा मार उस कार सेवा में खाई। हम तीसरी मंजिल पर आ गए और पीएसी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लकड़ी का दरवाजा था, वो बंदूक के बटों से तोड़ सकती थी, इसलिए जो सैनिटेशन का पाइप होता है उससे हम सारे के सारे लोग पाइप पकड़ करके नीचे उतरे और पीछे कनक मंदिर जो है उस स्थान पर हम लोग पहुंचे। कनक मंदिर में जाकर के हमने देखा तो वहां असम की बटालियन बैठी हुई थी। उसने हम लोगों को शांत किया और वहां से जहां हम रुके थे उस रास्ते पर जाने का रास्ता बताया। हमें खाने के लिए बिस्कुट दिए, पीने के लिए पानी दिया और हम लोग उस स्थान पर जाकर के अपने स्थान पर पहुंच गए। इसी बीच में जानकारी मिली कि बहुत बड़ी संख्या में वहां गोलीबारी हो गई है कोतवाली और हनुमानगढ़ी के बीच में। हम लोग अपने स्थान से वो स्थान को देखने के लिए गए जहां गोलीबारी हुई थी। राजेंद्र की चाय के ठेले पर चाय बनाने के लिए आदमी छोटी सी भट्टी बना करके रखता। पुराने समय में लोहे के ड्रम में पेंट आता था, उस पेंट के ड्रम के पेंट डब्बे में वो भट्टी बनी हुई थी। अब कल्पना कीजिए कि इतनी सी भट्टी जिसमें 10 लीटर का पेंट आता हो, 15 लीटर का, उसमें एक दो नहीं गोलियों के 23 निशान थे। इतनी बर्बरता से गोली चलाई और उस भट्टी के पीछे जो दीवार थी वहां 100 से ज्यादा गोलियों के निशान थे। हमने वहां पूछा कि यहाँ क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो 2 लड़कों ने कल गुम्मद पर चढ़ करके अयोध्या के मंदिर के लिए झंडा फहराया था, वो घर के अंदर घुसे हुए थे। उनको घर से बाहर खींच करके पुलिस ने गोली से मारा और जिन्हें गोली से मारा उनका नाम राम कोठारी और शरद कोठारी था। दोनों सगे भाई, अपने माता पिता की इकलौती दोनों संतानें, दोनों वहां पर राम मंदिर के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। इस बर्बरता के साथ में वहां पर जघन्य हत्याकांड किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मार दिए गए और इस सारे रक्तपात के कारण अयोध्या का पूरा वातावरण जो था वो वातावरण बहुत भाव विहल था। उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया, वहां रसोई नहीं बनी, लोगों ने भोजन नहीं किया। लेकिन रात को 8 बजे मिलिट्री के 3 ट्रक आए और मिलिट्री की 3 4 टन गाड़ी में अनाज आया, भोजन आया। हमने पूछा कि मिलिट्री की गाड़ियों में जो भोजन आया है क्या सरकार ने भोजन भेजा है? तो सरकार ने नहीं भेजा है। यहाँ पर फैजाबाद में मिलिट्री छावनी है, उस मिलिट्री छावनी में जो मिलिट्री वालों की पत्नियों की संगठन है उन्होंने आप सबके लिए खाना बना करके भेजा है। आप कल्पना कीजिए कि पति अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कार सेवकों को रोकने का काम कर रहा था तो उन कार सेवकों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए उनकी घर की पत्नियां भोजन बना करके भेज रही थी। लेकिन वहां पर जघन्य हत्याकांड के कारण मुश्किल से 5% लोगों ने भोजन किया होगा, बाकी सारा का सारा भोजन वैसा का वैसा ही रह गया। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया।
कर्फ्यू लगाने के बाद में उसकी सूचना नागपुर तक हम कैसे दे सके, यह प्रश्न हमारे साथ था। मैं और मेरे साथ में नरेंद्र बाथो, हम दोनों लोग सुबह सरयू पर स्नान करने के लिए चले गए। सरयू पर स्नान करने के लिए जाते समय हमने लाल कलर का एक गमछा कमर में लपेट लिया, एक गमछा कंधे पर डाल लिया और अपने आंत्र वस्त्र कंधे पर डाल करके हम लोग सरयू की दिशा में चले गए। वहीं का लोकल व्यक्ति समझ करके हमें किसी ने नहीं रोका। हमने सरयू में स्नान किया। स्नान करने के बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद उस कोतवाली चौक के पास में टेलीफोन एक्सचेंज था, उसके पास तक गए। आज जैसा मोबाइल नहीं था और फोन पर भी ऐसी सुविधा नहीं थी कि एसटीडी नंबर डालो और फोन लग जाए। उस समय आपको कॉल बुक करना पड़ता था और आपको अगर ज्यादा पैसे देना है तो लाइटनिंग कॉल लगता था। उस अवस्था में हम लोग वहां तक पहुंचे। वहां पहुंच करके हमने कहा कि हमें नागपुर के लिए कॉल लगाना है। वहां पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति हम ही थे। सबसे पहले कॉल लगा। मैंने घर में अपने परिवार के सारे लोगों के साथ में हम जितने लोग प्रयोग किया है सबके सब सकुशल है यह जानकारी दी। दूसरा फोन मैंने हमारे प्रमुख संघ के दृष्टि से छोटू भैया जी धाकरस से उनके घर फोन लगा करके मैंने जानकारी दी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि छोटू भैया धाकरस जिस दिन से मैं कार सेवा के लिए गया था उस दिन से रोज मेरे घर आते थे। मैं मेरे घर का सबसे बड़ा सदस्य था। मैं जब 15 साल का था तो मेरे पिता का देहांत हो गया था, इसलिए घर के संचालन की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं 27 साल की उम्र का था और मैं कार सेवा के लिए गया था। परिवार का मुखिया जाने के बाद परिवार की क्या हालत होगी आप उसकी कल्पना कीजिए। मेरे माँ के मन में कोई संकोच नहीं था, वो तो उत्साह में थी, लेकिन रोज दिवाकर राव जी धाकरस घर में आकर के ढांढस बंधाते थे और कहते थे कि बेटा ठीक ठाक है। कहीं खबर हो गई कि जेल से हम लोग भाग गए। अब भागे हुए में नरेंद्र बाथो, दूसरा दयाशंकर तिवारी। भूषण ने मेरे साथ में युवा मोर्चा में काम किया है। उस समय का दयाशंकर तिवारी क्या था ये भूषण ने भी अच्छे से देखा है, रमेश ने भी अच्छे से देखा। मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो मेरे ऊपर ज्यादा पुलिस केसेस नहीं थे। 2 साल में केवल 82 केसेस हुए थे। और यहाँ खबर आई हम जेल से भाग गए और किसी ने खबर उड़ा दी कि हम पुलिस की गाड़ी लेकर के भाग गए। फिर तो कहानी बनते चले गए। हम तो पुलिस की रिवॉल्वर भी लेकर भाग गए, हम तो राइफल भी लेकर के भाग गए। ऐसी कहानी होने लगी। आप प्रदीप औसठ को जानते हो, धर्मपेड़ में पढ़ता था। वो रोज मेरे घर आता था। जिस प्रदीप के कारण मैं भाजपा का काम करने लगा वही प्रदीप औसठ था। उसने सुना कि मैं गाड़ी लेकर भाग गया हूँ तो उसने घर आना बंद कर दिया। ठंडा सा करके घर आना बंद कर दिया। घर वाले परेशान थे, इसके दोस्त रोज क्यों नहीं आ रहे, लेकिन छोटू भैया हो जाते। जब मैंने छोटू भैया को बताया कि छोटू भैया हम सब लोग सकुशल है, तो आप कल्पना कीजिए कि छोटू भैया के आंखों से आंसू चल रहे थे। उनकी बातों से दिख रहा था कि छोटू भैया कितने ज्यादा भावुक होकर हमारे फोन की आतुरता से राह दिख रहे हैं। हमने फोन रखा। उतनी देर में मुलायम सिंह सरकार का आदेश आया कि टेलीफोन एक्सचेंज को बंद कर दिया गया। टेलीफोन एक्सचेंज बंद कर दिया गया। राम जी की कृपा से, राम जी के नाम में 2 ही शब्द है इसलिए 2 ही कॉल लगे और टेलीफोन एक्सचेंज बंद हो गया। घर तक खबर आ गई। हम लोग अपने स्थान पर चले गए। वातावरण में बहुत उत्तेजना थी, कारण दोनों कोठारी बंधु शहीद होने के कारण वातावरण बहुत उद्वेलित था। 4 तारीख की शाम को एक फिर सभा हुई। उस सभा में फिर आचार्य धर्मेंद्र थे। उस सभा में फिर से अशोक जी सिंघल थे। उस सभा में उमा भारती थी और आचार्य धर्मेंद्र ने अंगार बढ़ता हुआ भाषण देकर के सब लोगों ने मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए इस प्रकार का भाषण दिया। और भाषण देते देते अंत में उन्होंने पूछा कि रामलला का मंदिर बनाने के लिए मरने के लिए कौन तैयार है, अपना हाथ ऊपर करे। सारे लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। फिर अशोक सिंघल ने दूसरा प्रश्न किया कि रामलला का मंदिर बने इसलिए कौन जिंदा रहना चाहते हैं, वो अपने हाथ ऊपर करे। फिर सबने हाथ ऊपर कर दिए। मैंने अपने बाजू वाले से कहा कि आचार्य धर्मेंद्र ने अपना नियम कर दिया। फिर आचार्य धर्मेंद्र ने बताया कि अगर हम सब मर गए तो मंदिर कौन बनाएगा, इसलिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। सरकार ने हमसे जो समझौता किया है उसके अंतर्गत अयोध्या में जितने कार सेवक हैं सबको रामलला के दर्शन 5 तारीख सुबह से हो गए। हम दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद हम सब अपने अपने गांव की दिशा में जाएंगे और ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भी बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के सब वहां गए। 9 तारीख की सुबह हमने मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस फिर से हम वही कनक भवन के पास है जहाँ आसामी मिलिट्री वालों ने हमको बिस्कुट खिला के पानी पिलाया। हमने वहां फिर से उनसे बिस्कुट खाया, फिर से पानी पिया। उतने में आकाशवाणी पर एक खबर आई। उस समय आकाशवाणी ही ज्यादा चलती। आकाशवाणी पर एक खबर आई कि नागपुर में एक बम बनाने के कारखाने में बम विस्फोट हो गया। अब जैसे तैसे नागपुर में बम बनाने के कारखाने में अंगार लग गई, विस्फोट हो गया। सुनने के
के बाद हम लोग जैसे तैसे वहाँ से ट्रेन में बैठ करके प्रयागराज के लिए निकले। जैसे ही हम लोग प्रयागराज पहुँचे, प्रयागराज में पहुँच के मैंने घर में फ़ोन लगा करके पूछा कि नागपुर में कहाँ बम विस्फोट हुआ है। तो मुझे उन्होंने बताया कि अपने घर में जो पेंटिंग कर रहा था ना, उसी का भाई बम विस्फोट करने में मर गया है। मैं इलाहाबाद से विंध्याचल दर्शन करने नहीं गया, आज्ञाराम देव के दर्शन के लिए नागपुर आ गया। इस दृष्टि से हमारी कार सेवा की पूरी कार्यप्रणाली पूरी हो गई। मैंने जो बताया बहुत संक्षिप्त में बताया। बहुत सारी बातें हैं जो काल के साथ में हम लोग विस्मृत भी कर गए, लेकिन समय की भी अपनी एक सीमा होती है। इसी दृष्टि से संक्षिप्त में मैंने बताने की कोशिश किया। ये अकेली मेरी दास्तान थी। ऐसे हजारों लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं जो इस रास्ते से गुजर रहे थे, जिनके अलग अलग अपने अपने अनुभव है। इन अनुभवों के आधार पर अपने प्राण हाथ में लेकर के जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके संकल्प और संघर्ष के कारण यह सब हुआ। 1992 में उसके बाद कार सेवा हुई। इस कार सेवा में भूषण जी भी गए। हमारे महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री जी है वो 1990 में भी कार सेवा में गए, 1992 में भी कार सेवा में गए। अब 1992 की कार सेवा कैसे हुई आप जानते हैं कि 10:30 बजे सारे के सारे कार सेवक वहां पर जमा हो गए। 12:30 बजे कार सेवकों ने वो जो दीवार अंग्रेजों ने 1889 में बनाई थी उस दीवार पर चढ़ गए और 3:40 पर पहला गुंबद गिरा और 4:55 तक पूरा का पूरा विवादित ढांचा ध्वस्त हो गया और जय श्री राम के नारे लग गए। उसके बाद एक लिब्रहन आयोग नाम की संस्था नरसिंह जी की सरकार ने बैठा ली और लिब्रहन आयोग को कहा कि 3 महीने में अपनी रिपोर्ट दो। वो लिब्रहन आयोग ने 3 महीने में अपनी रिपोर्ट नहीं दी। लिब्रहन आयोग ने 2009 में अपनी रिपोर्ट दी 30 जून को। आप कल्पना कीजिए कि 92 में नियुक्त किया गया लिब्रहन आयोग, 3 महीने में उसको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। उसने 2009 में रिपोर्ट दी और 2009 में चिदम्बरम जी और मनमोहन सिंह जी इनके हाथ में रिपोर्ट सौंपी गई। उस रिपोर्ट के बाद मुस्लिम तबके ने सरकार ने जो जमीन अधिग्रहित कर ली थी उस पर कब्जा वापस मांगने के लिए बाबरी एक्शन कमेटी बनाई और बाबरी एक्शन कमेटी ने वहां पर कब्जा करने की दिशा में कोशिश करी। उसी के साथ में राम जन्मभूमि न्यास बना करके हिंदुओं ने उस पर अपने आधिपत्य को स्थापित करने की कोशिश की। कोर्ट में केस लगातार चलते रहा। इसी बीच में एक न्यायालय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निर्णय दिया कि वो विवादित जमीन हिंदुओं को दे देना चाहिए करके और मस्जिद अलग करना चाहिए। इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गई। अंत में फैसला आ गया। फैसला आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 2.77 एकड़ जमीन, जिसमें वादी स्वयं रामलला थे, राम जी को स्वयं उसमें पक्षकार बनाया गया था, उनके मलकियत की 2.77 एकड़ जमीन को घोषित कर दिया, जहां पर आज वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और रामलला की स्थापना हुई। और 5 एकड़ जमीन विवादित स्थान से दूर मस्जिद बनाने के लिए दी जाए, इस प्रकार का न्यायालय ने निर्णय लिया और उस निर्णय के अनुरूप 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाकर निर्माण की दिशा में कार्य किया गया, ऐसा कहा गया। कोविड के कार्यकाल में 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्प स्थान पर भूमि पूजन किया और भूमि पूजन करने के बाद अब 22 जुलाई को आप देख रहे हैं कि हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में, राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के साक्षात प्राण प्रतिष्ठा के हम लोग भागीदार बनेंगे, साक्षीदार बनेंगे। ये संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है। इसमें 1-2 नहीं, 7.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया है। लड़ाई 1-2 नहीं हुई है, 77 लड़ाई हुई है और इन 77 लड़ाइयों के बाद में जाकर के रामलला की मूर्ति वहां पर स्थापित हुई है। और एक विचित्र संयोग है, जिस दिन पहला भूमि पूजन हुआ, कामेश्वर चौपाल ने किया, उस दिन एकादशी थी। जिस दिन पहली कार सेवा हुई 30 अक्टूबर, उस दिन भी एकादशी थी। जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस दिन भी एकादशी थी। आप कल्पना कीजिए कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया 5 अगस्त को, उस दिन भी एकादशी थी। अर्थात भगवान अपने कार्य कराने के लिए नियत समय अपने आप को पूजन करते हैं। तो पूजन करते समय एकादशी को विष्णु का ही पूजन करते हैं और विष्णु के स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। इसलिए प्रकृति प्रदत्त सारी की सारी तिथियां न्यायालय के निर्णय देने से लेकर सब एकादशी के दिन आई है। चलो हम सब लोग यहाँ सब कार सेवकों का हमने सत्कार किया।
सबके जीवन के अमूल्य क्षण उन्होंने कार सेवा के लिए दिए। उन सभी कार सेवकों को